आती हैं तो अपन कुर्सी में ही बैठ करके हम कैसे स्ट्रेचिंग करें इसको आज देखेंगे। चलिएगा। चलिए सीधे पहले ओंकार का उच्चारण अच्छे से करें 3 बार और फिर ध्यान का प्रयास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आंखों को लगा। चलिए अब सीधे पहले बैठ करके आंखों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधे रखें, नीचे पे कुछ चटाई आदि बिछा करके रखें। खाली पेट नीचे ना बैठें, चटाई आदि बिछा करके बैठें। और सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास, आंखें घुमा लेते हैं, गर्दन सीधे रख करके ऐसे clockwise, anti-clockwise. तीन बार सीधी दिशा में घुमाइएगा, फिर 3 बार उल्टी दिशा में। आराम आगे पीछे जाएंगे। अब बैठे बैठे गर्दन घुमाने का अभ्यास करते हैं। आगे सांस भरते हुए पीछे पीछे झुका करके रखें, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए पीछे जाइएगा, कुछ समय रुकिएगा, सर्वाइकल करते हुए फिर सांस भरते, फिर सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते, फिर दाहिनी ओर, फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर दाहिनी ओर, फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर, फिर बीच में, फिर बाईं ओर। अब गर्दन को घुमा करके राइट साइड घुमा देना है, पूरा देखिए। कमर सीधे, हथेलियां सीधी, गर्दन को घुमाते हुए राइट साइड को घुमा करके रखेंगे। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक किसी भी स्थिति में बने रहना है। फिर बाईं ओर लाते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए इधर एक तरफ घुमा करके, फिर बीच में, इधर ऐसे आगे कर देना। हाथ बैठे बैठे खोलें 20 बार, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम बंद करते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर विपरीत भी करना है। 1, सिर्फ कलाइयां बनेंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे में ऐसे ये गलत है। गलत तरीके से योगाभ्यास करेंगे तो फायदा नहीं होगा। ऐसे ऐसे सिर्फ कलाई नहीं घुमाने का है। ये देखिए, सिर्फ कलाई घूम रहा है, कोहनी नहीं घूम रहा है। लेकिन ऐसे करके ही गलत, पूरा फायदा नहीं मिलेगा। जो टेंशन इस हाथ को ऐसे घुमाने से है, यहाँ की नसनाड़ियां मजबूत होंगी। यहाँ की नसनाड़ियां अगर मजबूत है तो आप वजन ठीक से उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। आपको बाल्टी उठाना है, आपको ड्रम उठाना है, आपको कोई भी चीज उठाना है, तो ये कलाई में मजबूती होना चाहिए। कलाई के नसनाड़ियों में मजबूती होना चाहिए, वहां पे लचक होना चाहिए। मजबूती होगी तब लचक आएगी, नहीं तो वह जड़ता आ जाएगी। आप कुछ करेंगे तो नसों में खिंचाव आएगा, ये खिंचाव पूरे यहाँ तक जाएगा पीछे, तो कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। पीछे तक अगर जाएंगे तो पीछे की नस यहाँ पे दब जाती है, तो चक्कर भी आता है व्यक्ति। तो ये छोटे छोटे जो अभ्यास कराए जाते हैं बहुत ही उपयोगी। तो ये करना है कि वजन उठाना ना, तो ये मजबूत होना चाहिए। उसके बाद इधर सबको बारी बारी से करने का अभ्यास है। और कुर्सी में बैठ करके कर रहे हैं। कुर्सी में कैसे करते देखिए, श्वास लेते अपने, श्वास छोड़ते सामने की ओर। 1, 2 कंधे के समानांतर है हाथ। देखिए मेरा हाथ कंधे के समानांतर है, कंधे से ऊपर है ना, कंधे से नीचे, एकदम सीधे पास करके सीधे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते सामने की ओर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते सामने की ओर, ऐसे। ये ऐसे। अब देखिए, कुर्सी में कई लोग गलत तरीके से बैठते हैं। गलत तरीके से बैठने से कमर की समस्या, ऐसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे। इससे कमर दर्द होगा, क्योंकि ये डायमेंशन ठीक नहीं है। ऐसे बैठने का नहीं है कुर्सी। कई जने ऐसे भी बैठ जाते हैं, ऐसे पूरे सीधे। स्पाइन आपका सीधे हो, ये देखिए मैं ऐसे बैठ, स्पाइन आपका सीधे हो, नहीं तो कमर दर्द होगा ही, आप जान लीजिए। कुर्सी में बैठने का सही तरीका है, ये देखिए कमर आपका सीधा है। कई जन ऐसे बैठते हैं, पूरे शरीर को चिपका के कर, पीठ अंदर पूरा चिपका देते हैं पीछे के हिस्से को कुर्सी से। तो ये गलत है, गलत नहीं करना है, सीधे बैठना है। ये हमारा हिप का एरिया लास्ट तक जाए, ऐसे, और उसके बाद सीधे बैठे ऐसे। इससे अलर्टनेस आता है, अलर्टनेस आएगा तो दिमाग सही से काम करेगा। नहीं तो ऐसे थोड़ा आराम पूर्वक बैठे तो दिमाग में आराम करो, क्या काम करना है, छोड़ो, थोड़ा आराम करो। हम तो घूमते ऐसे बोल देगा, दिन भर तो काम करते, थोड़ा आराम करो, ऐसे दिमाग बोल देगा। लेकिन हमें सजग जागरूक रहना, तो उसके लिए कुर्सी किस प्रकार रखना है। जो हमारा हिप का एरिया है लास्ट, उसको लास्ट तक चिपकाएं। उसके बाद स्पाइन हमारा सीधा होगा। स्पाइन सीधे होगी तभी आपको कमर की तकलीफ नहीं होगी, अन्यथा कमर की तकलीफ होगी। तो ये ऐसे बैठे, और क्या करते हैं, बैठ करके से टांग पर टांग, ये सर्वाइकल का ये प्रॉब्लम इससे होगा। ये यहाँ से जो पीछे नसें जाती है कमर में, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ना बैठे,
कमर तो सीधे कर देंगे ऐसे बैठ कर, लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी गलत है। सीधे बैठने का अभ्यास करें। अगर आपको लगता ही है कि भाई ऐसे बहुत देर तक बैठे रहा नहीं जा सकता तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक पैर आगे करके हल्का सा उसके ऊपर एक पैर मोड़ के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कमर सीधे ही होनी चाहिए, अन्यथा कमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कमर दर्द होने का कि हम गलत तरीके से बैठते हैं। ये ऐसे बैठिए, ऐसे जहां किए तो नसनारियों के विपरीत प्रभाव पड़ता है, नसनारियां दबती हैं और कमर का दर्द होता है, साइटिका का दर्द होता है, साइटिक दर्द होता है, कंप्रेशन हो जाता है। तो सीधे बैठे, ऐसे करके बैठ सकते हैं, तो सीधे करके बैठे हैं। सजगता हर समय रहनी चाहिए, सजगता नहीं रहेगी तो समस्या आएगी। हमने अब चलिए बैठे बैठे अपना हिप हमेशा लास्ट तक पूरा चिपकाना और सीधे रहना चाहिए स्पाइन। इसी को अभ्यास बनाएंगे, 1 महीना ले लीजिए पूरा कि हमारा कमर कैसे हम सीधे रख करके बैठ सकें, जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं से राहत मिलेगी, आपको शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा और बुद्धि अच्छे से काम करेगा। तो 1 महीने का पूरा समय लीजिए कि मैं कमर को सीधे करके बैठने का अभ्यास करूंगा। कुछ दिन बैठोगे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर आप ऐसे बैठने लग जाओगे इतना क्लिक करके, ऐसे नहीं, उसको धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कि बहुत सारे सीधे बैठना है, कमर में दर्द और आगे तकलीफ नहीं करना, फिर ऐसे, फिर कुछ दिन में गलत हो जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से फिर ऐसे चुप कर, फिर ऐसे हिप को लास्ट तक लगाना है, यहाँ तक पूरा लगना चाहिए, ऐसे पूरा पीछे और कमर सीधे ऐसे बैठने का अभ्यास करिए। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सीधे ऊपर खींचेगा, क्रॉस करिएगा, सीधे तानिएगा, हथेलियों का तानिए, तान लीजिए हथेलियों को, पृष्ठ तनाव कठोर हो इधर श्वास भरते हुए तानना है, अच्छे से खींचिए, पेट ऊपर की ओर खिंचाएगा, देखिए ताकत के साथ हथेलियों को ऐसे क्रॉस ऐसे किए हैं, बनिए, तान दीजिए दोनों हथेलियां कलाई से लगा कर ऊपर ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ मस्तिष्क के ऊपर, सर के ऊपर, श्वास भरकर फिर ऊपर तानिए, थोड़ा खींचिए, दबाव दीजिए, नस नाड़ियां खींचेंगी, शरीर की सुस्ती दूर होगी, हाथ नीचे, ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं। जो बोलते ना हमारा पैर काम नहीं करता, हम पैर भी मुड़ के नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी में बैठ करके करिए, बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर आपको करना है तो सभी स्थिति में कर सकते हैं। ताड़ासन हो गया, ये ताड़ासन नीचे, श्वास भरते ऊपर, राइट साइड के लिए श्वास भरते बीच में, लेफ्ट साइड के लिए बीच में, श्वास के साथ ऐसे। कितना आसान है, कुर्सी में बैठ करके भी हम कर सकते हैं। अब थोड़ा ट्विस्टिंग ऐसे घुमा लीजिए शरीर को, रोक करके रहेगा, बहुत समय तक कुर्सी में बैठे तो ऐसे घुमा लीजिए शरीर को पूरा, पैर वहीं पे रहेंगे, पूरा शरीर को ज्यादा ऐसे पकड़ करके घुमा, कोशिश करें जिससे जितना हो सकता है, यहाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पकड़े, बीच में पकड़ सकते हैं, बीच में पकड़े, लास्ट में पकड़ करके ऐसे घुमा दीजिए, फिर दूसरी ओर से ऐसे थोड़ी देर रुकना है, रुकेंगे तभी ट्विस्टिंग होगा कमर में। जिससे जितना हो सकता है, कभी भी जबरदस्ती एक दूसरे को देख करके नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमारा शरीर
फैले उतने में हमको अभ्यास करना चाहिए। बैठकर के हाथ घुमाने वाला अभ्यास भी होता है। कुर्सी में बैठे ना, बहाना है नीचे नहीं बैठ सकते तो ऐसे करिए ना भाई। ऐसे कितना सुंदर, कितना सरल, कितना अच्छा अभ्यास है। ऐसे वापिस सीधे किए तो उल्टे करना पड़ेगा। कितना सुंदर, कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। कितना सुंदर, कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। धरती से अंबर तक इसका ऊंचा ध्वज है मस्तक जिसका, धरती से अंबर तक इसका ऊंचा ध्वज है मस्तक जिसका, सबने हिमगिरी नाम पुकारा। कितना सुंदर, कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। सारे जगत में इसकी जय हो, इसका जग जग सदा भय हो। सारे जगत में इसकी जय हो, इसका जग जग सदा भय हो। सुर नर मुनि जन यही उचारा, कितना सुंदर, कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। चलिए हाथ तो आप खोल सकते हैं, ऐसे बैठे बैठे कंधे में खोल सकते हैं। नीचे चटाई आदि काली नाली बिछा करके बैठे, कोई चादर आदि जैसे भी हो, लेकिन धरती के सीधे संपर्क में ना आए, नहीं तो आपकी ऊर्जा जितना योग करके अपन कर रहे हैं सीधे धरती पे चले जाएगी समझ। फिर बैठो की बारी आती है, हाथ को तो ऐसे कर सकते हैं, हाथ को तो घुमा सकते हैं। हाथ वाला तो सब आपको मालूम हो गया। हाथ धीरे से उठाए, हाथ नीचे लेके आए, इधर से उठाए, कान के सीधे रखे, फिर नीचे लेके आए, कुर्सी में बैठ कर आराम से करने से। कई जने का हाथ ही नहीं उठता क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। अभ्यास छूटता है तो सब कुछ छूट जाता है। अभ्यास वैराग्य नाम तन निरोध। ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों के साथ पूरे शरीर का मकसद को अपन खींच लिए हैं। अब बारी आती है पैरों की। पैरों के लिए अपन उंगलियां आगे पीछे, जैसे उंगलियां आगे पीछे हो रही है, नीचे रख करके भी आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, जिससे जितना बन सके, जिसका जितना सामर्थ्य। कहते हैं हाथ पर नहीं उठते, यही अभ्यास करिए, उंगलियों को करिए। पैर किसी का नहीं उठता नहीं इतना, उंगलियों को ही हिलाइए। शुरू में 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50, 100, 200 बार तक करिए। फिर देखिए और संकल्प के साथ ही मेरी नसनारियां खुल रही है। जब देखते हैं 1 हफ्ता 15 दिन में आपका पैर ऐसे कैसे नहीं उठेगा। फिर आगे पीछे करना है, पैरों आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। छोटे छोटे अभ्यास बहाना बनाना, नीचे नहीं बैठ सकते, कमर में चोट लग गई थी नीचे नहीं बैठ सकता, कुछ समस्या हो गई थी नीचे नहीं बैठ सकता, तो ठीक है, घुटने काम नहीं कर रहे थे नीचे नहीं बैठ सकता, तो ठीक है ऐसे बैठ करके करिए ऐसे। बस करने वाले को बहाना नहीं लगता। बुरी आदतें वाले कैसे भी करके अपना काम चला लेते हैं। बुरी आदतों के लिए, अच्छी आदतों के लिए देखिए, वातावरण के चारों तरफ एक आगे पीछे करिए। वातावरण की चारों बुराइयां व्याप्त है और उसमें आप जैविक विद्यमान है, तो आप कीचड़ के बीच में कमल के समान हैं, तो अपने आप को कमल ही बना करके रखिए।
बाहर की बुराइयों से, गंदगियों से हमको क्या लेना देना? अपने आप को अच्छे तो धीरे से ऐसे हो गया, धीरे धीरे आगे पीछे, धीरे अब धीरे धीरे एक पैर को धीरे से उठाने का प्रयास करते हैं। एक पैर को ऐसे धीरे से आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 2 3 ऐसे घुटने तक उठाना, 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा पैर को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे बटरफ्लाई की तरफ खोलना है और जितना बाहर ले जा सकते हैं और फिर वापिस ऐसे। कितना आसान है, देखिए कुर्सी में बैठ करके भी हम अपने सारे अंगों प्रत्यंगों को खुल पाते हैं। आसान है ना? बस आप संकल्प बस कर लीजिए, बाकी सब कार्य हो जाता है। संकल्प से सिद्धि इसी को कहते हैं। एक तरह से एडी को उठाइए, फिर नीचे लेके आइए, फिर एक बार अपना एडी को उठाइए, फिर नीचे लेके आइए, फिर एक बार एडी को उठाइए, फिर नीचे, आराम से पटकना नहीं, फिर उठाइए, फिर नीचे लेके आइए, फिर उठाइए, फिर नीचे लेके आइए, फिर उठाइए, फिर नीचे लेके आइए। थोड़ा आगे करके ऐसे पंजों को उठाना है, नीचे लाना है, पंजों को उठाना है, नीचे लेके आना है, पंजों को उठाना है, नीचे लेके आना है, पंजों को उठाना है, नीचे लेके आना है। छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे आसन, छोटे छोटे प्राणायाम है, कुर्सी आदि में बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा काम करें। आप बैठ करके ऐसे धीरे से उठा करके ऐसे छाती से रख सकते हैं। ये देखिए आराम आराम से करके रखें, ऐसे छाती से लगाने का अभ्यास, जिससे जितना हो सकता है जरूर करिए। अब देखिए इसमें कितना ताकत लगा, आपके सारे पूरे शरीर खुल गए, कोई ताकत नहीं लगा और कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती। जैसे भी हो करना है। सीधे बैठने का प्रयास करें, गलत ना बैठें, जिससे कमर की समस्या आपको ना हो। फिर कमर की समस्या होगी तो और कई सारी समस्याएं आपकी होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। बैठ करके आसन प्राणायाम, आप प्राणायाम कुर्सी में बैठ करके जरूर कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हो, चाहे कपालभाति प्राणायाम हो, चाहे बाह्य प्राणायाम हो, चाहे उद्गीत प्राणायाम हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे भ्रामरी हो, चाहे शीतली हो, चाहे शीतकारी हो, सब प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो चलिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। क्योंकि गर्मी का समय है, शरीर पे ठंडकता लाने, कमर गर्दन सीधे रख कर कैसे बैठते हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा इसको कहते हैं। ऐसे बैठने को ब्रह्मांजलि मुद्रा, एक हाथ के ऊपर एक हाथ ऐसे करके बैठ सकते हैं।
जीभ को नाली की तरह मोड़ लेते हैं। प्यास आदि की अधिकता से मन घबराता है, उसको ठीक करता है। आराम से नाक से छोड़ना है, ज्यादा गति से कभी भी नहीं छोड़ना है। धीरे 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 भी आपको छोड़ना है। जितना लंबा और गहरा श्वास लेंगे आपकी मन उतना स्थिर रहेगा। धीरे से नाक से लेना, धीरे से नाक से ही श्वास छोड़ना है। जीभ को नाली की तरह बना करके श्वास को अंदर लेना है। शीतली प्राणायाम शरीर में ठंडकता प्रदान करना। धीरे से नासिका से श्वास छोड़ना, एकदम आराम से, हड़बड़ी नहीं करें। फिर से पुनः शीतली। आप श्वास लेते ही खुद महसूस करेंगे कि शरीर में ठंडकता आ रही है। शरीर पे सब जगह ठंडकता है। गर्माहट के कारण होने वाले जितनी भी समस्याएं, फोड़े फुंसी आदि, बवासीर की समस्या या इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या, सबको ठीक करेगा। ओवर ब्लीडिंग की समस्या को ठीक करेगा। शीतली प्राणायाम शीतकारी ऐसे दांत को ऐसे इस प्रकार दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर लगा करके पीछे उसके जीभ लगा करके श्वास को अंदर ले जाएंगे, तो इससे भी शरीर में ठंडकता आएगी और आपके गर्मी के कारण होने वाली बेचैनी आदि शरीर की जो समस्याएं हैं दूर होंगी। शीतकारी प्राणायाम शरीर पे ठंडकता का प्रभाव, गर्मी दूर होगी। इससे पुनः दोनों दांतों को भींच करके इस अभ्यास को करना है। मुंह आदि में गर्मी के कारण छाले हो जाते हैं, उसको भी ठीक करेगा। दांतों की समस्याओं को ठीक करेगा। चलिएगा। शीतली शीतकारी प्राणायाम अभी हमने किया। समय के साथ, उपयोगिता के साथ, अपने शरीर की स्थिति के साथ और फिर हम कर सकते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र भेदन करना है, मतलब एयर कंडीशनर भगवान ने हमारे शरीर पे दे करके रखे। जो दो नाक है ना, नाक के दोनों नथुने हैं, दो एक ही बना सकता था भगवान। अभी दो में जिंदगी भर देख रहे हैं, इसलिए दो नाक अच्छा लग रहा है,
लेकिन एक ही नाक बना सकता था ना, एक ही छेद दे देता, क्यों दो ठो दिया है? यह हठ योग का एक विशेष और स्वर विज्ञान का एक विशेष, योग शास्त्र का एक विशेष विधान है कि लेफ्ट वाले नास्टल से, उल्टे हाथ वाले नास्टल से, डेरी हाथ की तरफ से जब हम श्वास लेते हैं तो शरीर में ठंडकता आती है। जब सीधे हाथ की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से श्वास लेते हैं तो शरीर में गर्माहट आती है। तो अभी में क्या चाहिए? शरीर में ठंडकता चाहिए। तो शरीर में ठंडकता लाने के लिए हमें क्या करना है? चंद्र भेदी प्राणायाम करना पड़ेगा। बाईं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है। बाईं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। चलिए पुनः एक बार राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए धीरे से श्वास लें और कोशिश करें कि श्वास लेने की आवाज भी मत आए और श्वास छोड़ने की भी आवाज मत आए। तो ये बहुत ही अच्छा आदर्श स्थिति है, चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे चंद्र विधि, सूर्य विधि करें, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, श्वास का आवाज नहीं आना चाहिए। वही डीप ब्रीदिंग कराता है, वही लंबी गहरी श्वास कहलाती है, वो एक आदर्श स्थिति, आइडियल स्टेज कहलाता है। आप सांस लें, यही महसूस करें, आवाज की कोई बात। बाएं ओर से ही लेना है, दाहिने से ही छोड़ना है। बाएं से ही लेना है, दाहिने से ही छोड़ना है। बाएं से ही लेना है, दाहिने से ही छोड़ना है। बाएं से ही लेना है, दाहिने से ही छोड़ना है। बाएं से ही लेना है, रोकना है यथासंभव संकल्प के साथ, आराम से छोड़ना है। श्वास जितना लंबा गहरा भरें और उतना लंबा गहरा छोड़ें तो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही फायदेमंद होगा। हड़बड़ी कभी नहीं करेंगे। आराम से नाक से लें, लेफ्ट से, धीरे से राइट से छोड़ें। ऐसे आराम आराम से आप करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा आपको। शरीर की जो गर्मी है वो दूर होगी। चलिएगा, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे। कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे से स्थिर, आंखों को बंद करके।